हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप लोग? और बताइए। यहाँ तो आज अचानक ही नोएडा में बहुत तेज़ आंधी और बिजली कड़की है। मौसम बहुत सुहावना हो गया है। ये देखिए, मेरी चेयर पे मेरा पोता बैठा हुआ है, मौसम का आनंद ले रहा है। बैक साइड मैंने आपको इसकी दिखा दी है और सामने की ओर पंछियों को उड़ता हुआ देख रहा है, बारिश का मज़ा ले रहा है। तो दोस्तों, बड़ा खुशनुमा मौसम है। मैं भी बैठी हुई हूँ। 13 फ्लोर है ये। नोएडा का वो एरिया है जहाँ पर बहुत दिन से बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। कूलर तो बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, ना पंखे काम कर रहे थे। आलम ये हो रहा था कि हमें नहा करके सोना पड़ रहा था, तब जाके नींद आ रही थी। तो दोस्तों, ये तो हुई मौसम की बात। सभी लोग गर्मी से परेशान हैं। धीरे धीरे बरसात अपना रंग दिखाएगी। तो आगे मैं मुद्दे की बात पे आती हूँ। दोस्तों, मुद्दे की बात ये है कि मैं आप सभी को एक जानकारी जो ख़ास और बहुत ही विशेष है, जो हमारी आम जनता के काम आने वाली है और मेरी आजमाई हुई है, इसलिए मैं आप सभी को बताना चाह रही हूँ। जैसा कि मेरे हस्बैंड को बीपी बहुत ज़्यादा रहता है, कभी कम हो जाता है और कभी ज़्यादा हो जाता है। तो दवाई देने के बावजूद अचानक से उनका बीपी बहुत ही ज़्यादा लो हो गया। बीपी हाई रहता है तो डॉक्टर ने उन्हें बीपी लो करने की दवाई दे रखी थी। तो वो लो इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि उन्हें चक्कर आने लगे और वो अचानक से बिस्तर पे धम्म से बैठ गए। आंखें उनकी फैलने लगी और मुंह बंद हो गया, जिसमें कि मैं उनको वॉक करा रही थी क्योंकि उनका घुटनों का ऑपरेशन हुआ है। दोस्तों, आप सभी को पता है मेरे फ्रेंड्स, और घुटने उनके ठीक हो चुके हैं। तो उनको वॉक करना था, तो वॉक कराते कराते उनका बीपी अचानक लो हो गया और उनकी आंखें फैल गई और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसी समय मुझे याद आया कि किसी ने बताया था काला नमक जो है बीपी को बढ़ाता है। इसीलिए मेरे दिमाग में अचानक याद आया कि मैं इस समय काला नमक पानी में घोल के इन्हें एक एक या दो दो घूंट पिलाऊंगी तो शायद ठीक हो जाएंगे, इनका बीपी बढ़ जाएगा। तो ये देख लीजिएगा दोस्तों, उस काले नमक ने इतना बड़ा चमत्कार किया, इतना चमत्कार किया कि इनकी बेहोशी खुलने लगी और इनको काले नमक का पानी का घोल मैंने थोड़ी थोड़ी देर बाद देना शुरू किया और मेरे हस्बैंड होश में आ गए और बोले कि आज तो मैं चला गया था दुनिया से, लग रहा है। तो तुम्हारा क्या किया तुमने? मैंने कहा मैंने काले नमक का पानी में डाल के काला नमक आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद पिलाया, उससे आपको होश आ गया। अब मैं आपका बीपी चेक करती हूँ। दोस्तों, बीपी उनका 120/80 होता है, जैसे कि सभी को मालूम है नॉर्मल जो बीपी होता है। तो इनका तो जो 180 वाला था वो जो है पूरा 80 पे या 75 या 80 पे आ गया, और जो 120 होता है वो भी 70-80 पे आ गया। तो यानी दोनों ही बहुत ज़्यादा लो हो गए थे दोस्तों। तो इनकी हालत बहुत सीरियस हो गई थी। तो भगवान ने ऐसी ऐसी कुछ रचना करी कि अचानक मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि इनको काले नमक का पानी देती हूँ, शायद ठीक हो जाएंगे। तो कभी कभी कोई किसी की बात बताई हुई रामबाण का काम कर जाती है। कहते हैं ना दादी माँ के नुस्खे, ये वही दादी माँ के नुस्खे होते हैं जो अचानक काम कर जाते हैं। बताई हुई बात अचानक याद आ जाती है और उस बात को हम फॉलो करते हैं तो उसका रिज़ल्ट भी सामने आ जाता है। देखिए दोस्तों, क्योंकि हर समय तो डॉक्टर मौजूद नहीं होते और ना नर्सिंग होम होता है पास में, कुछ बातें इधर की सुनी हुई या किसी खास विशेष बड़े बुजुर्ग से सुनी हुई होती है, वो अचानक से याद आ जाती है। तो आप ये देख लीजिए, मैं ये बात इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ आप सभी के सामने दोस्तों कि हे ईश्वर, जैसे कि मेरे हस्बैंड को बीपी एकदम लो हो गया था और उनकी आंखें फैल गई थी, लग रहा था कि वो नहीं बचेंगे और उनमें प्राण आने शुरू हो गए, जान आ गई और उनका बीपी अचानक से 120 वाला जो है 110 पे आ गया और जो 80 वाला है वो 70 पे आ गया। तो हमें बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हमारी मेहनत भगवान ने कबूल की और हस्बैंड मेरे ठीक होते चले गए धीरे धीरे।
लेकिन अब हम दवाई तभी देते हैं जब हम पहले बीपी चेक करते हैं उनका। अगर बीपी लो होता है तो थोड़ी हाई वाली दवाई देते हैं, वो भी कम कैपेसिटी में, और जो हाई होता है तब उनको हम नहीं देते हैं। अपने आप जिससे कि डाउन आ जाए, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, एज हो चली है उनकी दोस्तों। तो इसीलिए मैं बताना चाह रही हूँ कि आप सभी ना घबराएं। अगर आपके सामने ऐसा कुछ हो जाए तो, और मशीन आपके घर में है, आप घर में चेक कर सकते हैं बीपी भी, शुगर भी। अब तो इतने पढ़े लिखे लोग हो चुके हैं घर में कि वो लोग बीपी और शुगर खुद चेक कर लेते हैं। दोस्तों मैं तो पुराने ज़माने की हूँ, मैं खुद चेक कर लेती हूँ। शर्मा जी का भी, अपना भी, ब्लड प्रेशर भी, शुगर भी, सब चेक कर लेती हूँ। और फिर हमें फ़ायदा रहता है, हम डॉक्टर के पास नहीं भागते हैं, घर में ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस समय हमें कौन सी दवाई देनी है और कौन सी कितनी क्वांटिटी में देनी है। तो दोस्तों मेरे को जब ये लगा कि अरे ये काला नमक इतना रामबाण का काम कर गया, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों को और अपने समाज को वीडियो के माध्यम से इस बात को मैं सबको समझाऊं। और ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों, ये नहीं है कि मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मेरे को कोई लालच है। देखिए लालच यही है कि आप सबके सामने अगर कोई बीपी हाई की प्रॉब्लम आ जाए और बीपी लो की प्रॉब्लम आ जाए, तो अचानक से बहुत बीपी लो हो जाए और आपको पता चल जाए मशीन से चेक करने के बाद, तो आप घबराएं नहीं। उस समय पहला उपचार यही करें कि घर में सभी के किचन में काला नमक तो होता ही है दोस्तों, उसको पानी में घोल के एक दो थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच करके पिलाना शुरू करें, और कुछ देर बाद ही डॉक्टर के पास ले जाएं और डॉक्टर जैसी सलाह दे फिर वैसा ही करें। मेरे साथ अच्छा हुआ तो मैं इसलिए दोस्तों चाहती हूँ कि आप सबके साथ भी अच्छा हो, किसी फ्यूचर में सबका भला हो। और अगर कुछ किसी को समझाने के बाद किसी को खुशी मिल सकती है, किसी की जान बच सकती है, तो मैं ये मानूँगी कि मेरी ये ब्लॉग बनाना, ये मेरी वीडियो बनाना मेरे लिए सफल हो जाएगा। तो दोस्तों आप बताइए कैसे हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी खुश रहें और बारिश का आनंद उठाएं, क्योंकि ये बारिश अब धीरे धीरे सभी तरफ, सभी राज्यों में होनी शुरू हो जाएगी। तो आज तो मौसम देखिए बहुत अच्छा सुहावना है, बादल है और बारिश हो रही है। तो हम कहते हैं कि आप सब लोग खुश रहें, मस्त रहें। और अगर बीपी अचानक से लो हो जाए तो सबसे पहले आप काले नमक का पानी यूज़ करें और बीपी चेक करें थोड़ी थोड़ी देर बाद और देते रहें, फिर डॉक्टर से मिलें। तो आज के लिए इतनी जानकारी बहुत है दोस्तों। आपके साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे सभी को। और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी समझ आई, अच्छी लगी, सही लगी कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच्चाई है हमारी बात में, तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए दोस्तों क्या, राधे राधे। जान है तो जहान है, वरना तो दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपनी सुरक्षा कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों बाय बाय, फिर मिलते हैं। ओके।